हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज है मंडे और अभी अभी हम लोग जाने वाले हैं शूटिंग करने। मतलब जो भी रिलायंस स्मार्ट या फिर डी मार्ट का जो शूटिंग होता है ना, वो सब हम लोग शूटिंग करने अभी जाने वाले हैं। तो कुछ ही देर में हम लोग निकलेंगे। वैसे हमारी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट टाइम है, जैसे कि मंडे वेडनेसडे फ्राइडे ही हम लोग निकल सकते हैं बाहर, और 9 to 12 ही है। तो उस हिसाब से हम लोगों को जाना पड़ता है और शूट तो करना अभी बनता है, क्योंकि बहुत टाइम हो गया है। और यूट्यूब का भी बहुत अच्छा मतलब ठीक नहीं चल रहा है, इसीलिए अभी शूटिंग करना हम लोगों के लिए मस्ट है। और अभी हम लोग कुछ ही देर में निकल जाएंगे। यहाँ पे क्या चल रहा है? कबूतर। अच्छा। और गाइज यहाँ पे हम लोग ने सारी चीज़ें बिछा के रखी है, जिनको भी हम लोगों को ऐसे रखना है 24 आवर्स तक। तो ये डी मार्ट से हम लोग शॉपिंग करके लाए थे। इसमें से आधी चीज़ें तो अभी ख़त्म हो गई है और आधी चीज़ें हैं। पिंटू, तो जैसे बच्चों को समझाना पड़ता है ना, जितना हार्ड बच्चों को समझाना है कि मास्क डालो और ये सब, उनको नहीं समझता है। खेलने नहीं जाना है। बहुत सारे बच्चे लोग जो है उनको क्या समझाए, जिन लोगों को समझ में नहीं आता, मतलब जो लोग टॉडलर्स हैं, तो उन लोगों को तो समझ में आता ही नहीं है वैसे। और उनको समझाना इतना टफ हो गया है पेरेंट्स के लिए। अभी तो फ़िलहाल टाइम हो गया है, बट फिर भी समझाना कि क्यों खेलने नहीं जाना है, क्यों नहीं, ये नहीं वो नहीं, तो उसमें बहुत ज़्यादा मतलब पेरेंट्स को पेशेंस वगैरह लगते हैं। वैसे ही चिंटू का भी हो गया है कि उसको तो मतलब आदत ही है कि कोई भी चीज़ आए हमारे घर में तो उसको पूरा सूंघ के डिटेक्टिव जैसा पूरा ये करेगी, चेक करेगी। तो कितना मतलब ये है, हार्ड है उसको समझाना कि बाबा नको तेलावास नको, क्यों? क्योंकि हम लोगों को पता नहीं है कौन सी चीज़ में वायरस हो सकता है, कौन सी चीज़ में नहीं हो सकता है। और एनिमल्स को भी हो रहा है ये इजीली, तो बहुत ज़्यादा अभी डिफ़िकल्ट हो गया है इसको सामान से दूर रखने के लिए। तो सबसे पहले हम लोग जैसे सामान वगैरह लाते हैं, वैसे ही बीच के बालकनी में, मतलब बीच का जो हमारा रूम है उसके बालकनी में रख देते हैं, क्योंकि फिर वो वहाँ पे जाती नहीं है, बालकनी बंद कर देते हैं। और आ गई है वो, तो मेरी बातें सुनती रहती है और मेरे पीछे ही घूमती रहती है। हे गाइस, तो बहुत दिनों के बाद में हम लोग कार से ब्लॉगिंग कर रहे हैं। और कैसे लग रहा है तुमको? अच्छा लग रहा है। घर पे बैठ बैठ के बहुत ये हो गया था। तो अभी हम लोग शूटिंग के लिए और थोड़ा बहुत ग्रोसरी के लिए बाहर निकले हैं। तो चलिए फिर आगे देखते हैं क्या होता है। हे गाइस, तो अभी हम लोग घर पे आ गए हैं और पूरा नहा के वगैरह हो गया है हम दोनों का। थोड़ा सा रेस्ट भी ले लिया था, आधा घंटा। और अभी लंच का प्रिपरेशन हो रहा है। तो आज लंच का डिपार्टमेंट है निशांत का। वैसे शर्ट तुम पे बहुत अच्छा दिख रहा है। थैंक्स। बहुत दिनों बाद टी शर्ट नहीं पहना है, टी शर्ट पहना है। तो बहुत ऐसे गोवा वाला फीलिंग आ रहा है। और क्योंकि अभी मुझे थोड़ा एडिटिंग भी करना है, क्योंकि कल वीडियो नहीं किया था, आज मुझे वीडियो डालना है किसी भी हालत में। तो आज एडिटिंग करूँगी। और वैसे निशान ने एनिवर्सरी के लिए लिए हैं 3 दिन छुट्टी। एक्चुअली उसको ईद के मतलब वो जो काम करता है ना, वो टर्की का काम कर रहा है, तो टर्की में ईद का हॉलीडे है, तो इसको भी हॉलीडे मिल गया 2 दिन का। तो सैटरडे संडे हॉलीडे था ही, और मंडे ट्यूसडे हॉलीडे, और वेडनेसडे को एनिवर्सरी, मतलब एक दिन उसने छुट्टी लिया, 4 दिन उसको छुट्टी मिला। तो लॉन्ग वीकेंड चलने वाला है। और छुट्टी की वजह से निशान करने वाला है लंच का प्रिपरेशन। और क्या बनाने वाले हो तुम आज? आज मेरा फेवरेट दाल राइस, और तेरा फेवरेट बटाटा बटाटे की भाजी, घी वाली बटाटे की भाजी। तो दाल भात, मुझे तो बहुत भूख लगा है, पर अभी मैं एडिटिंग करने वाली हूँ क्योंकि वो भी मस्ट है। तो मैं जाने वाली हूँ अभी एडिटिंग करने के लिए, और निशांत यहाँ पे तो कर ही रहा है काम। तो चलिए गाइस। Like a bird on a tree, I'm just sitting here
I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free. Sometimes you need to go and take a step back to see the truth around you. From a distance you can tell. You and me were meant to be in the great outdoors, forever free. You and me meant to be. तो गाइस हमारा खाना खा के वगैरह हो गया और अभी बज रहे हैं 2:15 और निशान ना मेरे लिए कुछ तो बना रहा है बेडरूम में। चलो मैं आपको दिखाती हूँ। In the great outdoors, forever free. गाइस आज है 25 मई और आज के दिन 2 साल पहले मेरा मेहंदी था शाम को। तो अभी शाम होने वाली है और मैं इतना मिस कर रही हूँ, खास करके मेरी फैमिली को। मेहंदी के दिन पर ना एक अलग सा ही किस्सा हुआ था। वो जब निशांत तो वो बना रहा है कुछ मेरे लिए, तो निशान जब आएगा ना तभी मैं आपको बताऊंगी। बट अभी मैं सोच रही हूँ कि मैं मेहंदी निकालूँ। तो मेरे पास ये ना बहुत दिनों से कभी मतलब मैंने लिया था, पता नहीं 1-1.5 महीना हो गया मेरे पास मेहंदी का कोन है लकीली। और अभी मैं कुछ तो मोबाइल से देख के मेहंदी का डिज़ाइन हाथों पे बनाने वाली हूँ। क्योंकि गए साल भी हम लोग फर्स्ट एनिवर्सरी था हमारा, तो फिर गए साल भी हम लोग गए थे मम्मी के यहाँ पे और तभी भी फुल मेहंदी निकाला था। तो उसका मैं फ़ोटो यहाँ पे डाल दूँगी गए साल की मेहंदी का। और ये मेहंदी हो जाने के बाद मैं आपको मेरी रियल मेहंदी की भी फ़ोटोज़ दिखाऊंगी और क्या किस्सा हुआ था वो ज़रूर बताऊंगी। पर सबसे पहले मैं अभी मोबाइल में ढूंढती हूँ कुछ अच्छा सिंपल सा डिज़ाइन और मेहंदी निकाल लेती हूँ। तो ये वाला जो आप देख रहे हो मेहंदी का डिज़ाइन, ये थोड़ा मुझे ऐसे लग रहा है कि डुएबल है। अभी देखते हैं जमता है कि नहीं। गाइस मेरा मेहंदी निकाल के हो गया है एक हाथ को, तो कुछ अगड़म तिकड़म निकाल दिया है मैंने। और यहाँ पे ये ऐसा अच्छा फ्लावर निकाला है और अभी ये हैंड को मेरे मेहंदी निशान लगाने वाला है। ये नहीं आता कुछ भी फ्लावर बनाओ। अभी देखते निशान क्या बनाता है। कौन सी डिजाइन है? अच्छा है बट जो भी है वो अच्छा है। देखो ऐसे ही निकालो कुछ तो फुल क्या गंदा है, अच्छा है। असं मोठं काढून आहे ते सर।
याला पुसू का पटकन मग? हट, काय पुसू नको. ये देखो गाइस, अच्छा है, बनाते रहो बनाते रहो. तो हे गाइस, ये आप देख सकते हो वो अंदर का फुल निशान ने बनाया और फिर मैंने लेफ्ट हैंड से कुछ तो भी कर दिया. अभी इसको सूखने देते हैं और फिर इसको सूखने देने के बाद में मैं बहुत अच्छा दिख आपको रहा है. दिखाती हूँ. हे गाइस, तो अभी शाम हो गई है और आ गए हैं हम लोग बालकनी में. तो झटपट से आपको मेहंदी का किस्सा बताते हैं, क्योंकि है ही ऐसा. और शादी में अगर कुछ ऐसा वैसा नहीं हो तो शादी का मज़ा अधूरा रहता है. और फिर हम लोग उसको 2-3 सालों के बाद में हंस भी नहीं सकते, वो जो अगर कुछ हुआ ही नहीं तो ऐसे ही कुछ किस्सा मेरे मेहंदी में हुआ था. तो हुआ कुछ ऐसा गाइस कि मेहंदी का जो बुकिंग था ना, तो मैं और मेरी मम्मी गई थी. और मुझे ना एक दिमाग में है ना एक फिट था कि अलादीन का एक बनाना था और मेरे पास उसका फ़ोटो भी था. तो मैंने मेहंदी वाले को दिखाया कि ऐसे ऐसे है. तो मैंने उनको बोला, एक्सप्लेन किया, मुझे लगा उनको पता नहीं है. तो मैंने बोला कि 3D का है ये. तो उन्होंने बोला कि 3D क्या, हम लोग तो 4D 5D कुछ भी बना सकते हैं. तो मैंने बोला अच्छा है बाबा, इनको आता है. तो मम्मी को बोला ठीक है, इनको फर्स्ट ही गए थे हम लोग, फर्स्ट कंफर्म कर दिया. तो फिर हुआ ऐसा, आ गया मेहंदी का दिन. एडवांस वगैरह उसको दे दिया था. मेहंदी का दिन आए हम लोगों के घर पे मेहंदी वाले और बोलते हैं कि वो तो डिज़ाइन बाबा कंप्यूटर वाला है, हम लोग नहीं बना सकते हम लोग. तो मैंने बोला हैं, ऐसे कैसे आप अभी ऐसे बोल रहे हो, कंप्यूटराइज डिज़ाइन है ऐसे. तो वो बोल रहे नहीं, हम लोगों को नहीं आएगा, वो कंप्यूटराइज डिज़ाइन है, कार्टून वार्टून का. अलादीन था और एक साइड में प्रिंसेस थी. तो फिर मैंने बोला अच्छा, तो इसके जो घर वाले हैं ना वो आने वाले थे. और फिर मैंने बोला ठीक है, तुम दूल्हा दुल्हन का बना दो, ठीक है. और फिर ये लोग आ गए और फिर क्या हुआ बताओ तुम अभी. फिर हम लोग जब ये आए, जैसे इसके घर में एंटर किया तो देखा कि सबके थोड़े चेहरे उतरे हुए और इसका तो पूरा मतलब इसको गुस्सा आ गया था, ऐसे कुछ इसका फेस दिख रहा था मुझे. तो मैं इसके पास गया सीधा. आने के बाद मैं इसको पूछा क्या हुआ है ऐसे ऐसे. तो इसने बोला कि मेहंदी वाले को जो डिज़ाइन बोला था वो बोल रहा है उसको नहीं बनाने आने वाला है अभी, ऐसे ऐसे. और जो मतलब जो बना रहा था ना वो भी उसको नहीं पसंद आ रहा था. अच्छा नहीं आ रहा था. ऐसा नहीं कि चलो अलादीन नहीं बन रहा है, कुछ अलग बन रहा है तो वो तो अच्छा रहेगा. तो इसने उसको क्या बोला था कि दूल्हा दुल्हन तो एटलीस्ट बना, तो अलादीन बिलादीन छोड़ दे, एक दूल्हा दुल्हन बना दे हाथ पे. तो वो जो बेसिक डिज़ाइंस होते हैं ना वो बना रहा था. और फिर उसने स्पेस रखा ही नहीं दूल्हा दुल्हन के लिए कुछ. तो इसने उसको वापस हाथ दिलाया. मैंने दूल्हा दुल्हन निकालने के लिए बोला था ना. तो फिर मुझे समझ में आ गया कि वो थोड़ा डर गया. तो फिर मैंने उसको क्या बोला कि तू थोड़ा शांत रख और जैसे तेरे को बेस्ट लग रहा है ना वो तू बना अच्छे से. हाँ, ये मुझे याद है तुमने बोला था. हाँ, तो ज़्यादा प्रेशर में आके कुछ गलत मत करना. हाँ, फिर वो ये नहीं होगा. क्योंकि मेरे घर वाले तो बहुत ज्यादा थे और उसको तभी बहुत प्रेशराइज कर रहे थे सब लोग. और क्या किया उसने, फिर एक हाथ में उसने दूल्हा बनाया, सब मिटा के दूल्हा बनाया. तो दूल्हा ऐसा बनाया था ना कि उसकी मूंछ जो है ना वो सब लोग को लग रही थी नथनी. तो मैंने सबको बुलाया और पूछा कि देखो क्या लग रहा है. तो सब लोग बोले दुल्हन है दुल्हन है दुल्हन. तो मैंने बोला क्या दूल्हा बनाया तुमने यार. उसने ऐसे मतलब ऐसे मूंछ बनाने को ट्राई किया था, लेकिन वो मूंछ पूरा फेस तक जा रहा था, एंड तक. तो ऐसे लग रहा था नथ बनाई है उसने. और एक साइड में इसके मम्मी पापा बैठे थे और मैं पहले ही बहुत टेंस थी. नहीं, फ्रस्ट्रेटेड थी बहुत. और थी. फिर एक पॉइंट पे इसका फ्रस्ट्रेशन एकदम ऐसे फट गया पूरा और इसने सीधा भगा दिया वो लोग को, दोनों को, कि निकलो यहाँ से. इसको समझ में आ गया कि अगर ये और उसको थोड़ा टाइम दे देगी, उन हाथ अपने दे देगी तो वो लोग कुछ भी बना देंगे और फिर वाट लगा देंगे पूरे हाथों की. मेहंदी का फंक्शन था और यहाँ तक मेहंदी आई थी दोनों हाथ की. फिंगर्स नहीं हुए थे, पीछे का साइड पूरा एम्प्टी, पैर पूरे एम्प्टी. और बजे थे रात के कुछ 10:30 से 11 और तभी मैंने हाथ जो है वो निकाल दिया था ऐसे, जाओ तुम लोग यहाँ से, जाओ अभी के अभी जाओ. तो वो लोग भी निकल गए. और मेरी मासी है ना, मेरी मम्मी बाहर भी मतलब मंडप वगैरह था तो बाहर मम्मी लोगों को खाना वगैरह देख रही थी. तो फिर मेरी मासी गई मेरी मम्मी के पास, बोले हिरकनी ने मेहंदी वाले को भगा दिया. तो वो भी एकदम ही है. और आई फिर देखा तो ये, तो फिर लास्ट मोमेंट पे हम लोग ने मतलब
मेरी मासी की नेबर है, दूसरे मासी की नेबर है, तो उसको अरेंज किया और फिर उसने पूरा जो भी उसको डिज़ाइन आता था वो निकाला। तो ये मेहंदी का ये स्टोरी है सियप्पा हमारा। था मेहंदी का। अगर वो टाइम पे नहीं मिलता था कोई अल्टरनेटिव तो कोई ऑप्शन ही नहीं था। मतलब 10 9 8:30 ठीक है, कोई ना कोई तो मिल जाएगा, लेकिन 10:30 11 बजे कौन मिलेगा। और मुझे तो पता था, मैं तो रो रही थी उसके बाद में। तो फिर मेरे 2 भाई है, मतलब कजिन ब्रदर्स है, तो उन्होंने जाके गोला, मुझे तभी बहुत पसंद था, पूरा 1 महीना मैं गोला ही खा रही थी, मलाई गोला। तो वो जाके पूरा मलाई ही लेके आए और फिर वो खा के मुझे थोड़ा अच्छा लगा। और आप लोग तो अभी फोटोज देख ही रहे होंगे, मैं यहाँ पे डाल रही हूँ स्क्रीन पे मेहंदी के। और हमारे वो भी डालना राजा रानी वाला, वो मिल हाँ, जाएगा शायद, मैं मैं भी देखता हूँ डालूंगी। अगर कहीं मिला तो। तो ये थी हमारी मेहंदी का किस्सा। हम लोग सब किस्सा ही बोलेंगे इसको, जो अभी भी हम लोग याद करके बहुत हंसते हैं इसको। और ये मतलब एपिक हो गया है, ये अभी हमारे साथ हमेशा के लिए रहेगा और हमेशा हम लोग इसको याद करेंगे। मैं ही नहीं, मतलब इसकी फैमिली, मेरी फैमिली, और हाँ बाद में इनके फैमिली का वो मैंने बताया क्या, इसके फैमिली में भी 3-4 लेडीज थी, तो उनको भी मेहंदी निकालना था। तो मैंने उसको बोला कि इनको भी निकालना है, तो मेरा आप थोड़ा निकालो, उनके बाद में उसका निकालो। फिर उसने बोला डायरेक्ट कि हम लोग सिर्फ दुल्हन का मेहंदी निकालते हैं, और दूसरा कोई बंदा भी अरेंज करने के लिए तैयार नहीं थे। तो इसके फैमिली में रात को जाके फिर वो जो बैठते हैं ना रास्ते पे मेहंदी वाले, ईस्ट में जाके उनसे मेहंदी फटाफट निकाल दिया। तो वो क्या एकदम फास्ट निकाल देते। तो ऐसे सब हुआ। वो भी मतलब मम्मी बोल रही थी मेरी कि वो जा ही रहा था सब उसका स्टूल वगैरह लेके, तो उसको रुकाया। 3-4 कस्टमर दिखे तो शायद वो रुक भी गया और कर दिया उसने। तो अच्छा है, गाइस, नसीब था। तो गाइस अभी मैं इस व्लॉग को एंड करती हूँ। आई होप आपको हमारी यादें जो है ये पसंद आई होगी, और हमने वापस से मेमोरीज जो है वापस से कलेक्ट की। तो अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और हम लोग मिलते हैं गाइज आपको इस तरह के न्यू वीडियो में। तो तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।